दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में हमें यह लगता है कि संघर्ष बस मानव जीवन में ही है। लेकिन दोस्तों, ये समझने की बात है कि संघर्ष केवल मानव जीवन में ही नहीं, बल्कि हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु, पौधे, वनस्पति सबके जीवन में है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सब बताता हूँ। जैसे एक पथरीले चट्टान पहाड़ के ऊपर एक बीज, पौधे का बीज किसी भी पक्षी के द्वारा गिरा दिया गया और उस चट्टान के ऊपर कुछ समय के लिए बारिश हुई और वह बारिश के पानी से वह बीज अंकुरित हो उठा। अब कुछ समय की बारिश जिसने उस बीज को अंकुरित किया, उसके बाद उस चट्टान पे, उस पहाड़ की तरफ काफ़ी समय तक बारिश नहीं हुई और वह बीज अंकुरित होने के बाद बूंद बूंद पानी के लिए तरस उठा। उस पथरीले चट्टान पे वो अपने जड़ों को पानी की तलाश में इधर से उधर फैलाने लगा। वह एक बूंद पानी को तरसने लगा। वह उस चट्टान पे कहीं भी पानी नहीं पा सका। वो अपने जीवन में, अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष करने लगा। तो दोस्तों, आप इस छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बीज भी, एक छोटा सा पौधे का बीज भी अपने अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करता है। परिस्थितियाँ आदमी को या फिर किसी भी जीव जंतु को कहीं भी लाकर खड़ी कर दे सकती हैं और उस परिस्थिति में उसे संघर्ष करना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, इसलिए ऐसा न समझें कि केवल मानव जीवन, मनुष्य जीवन में ही संघर्ष है। संघर्ष हर पशु पक्षी, हर वनस्पति के जीवन में है और ऐसा भी नहीं कि कुछ समय के बाद, हो सकता है आपके जीवन में जन्म लेते ही संघर्ष का दौर आ जाए, हो सकता है कुछ समय बाद आपके जीवन में संघर्ष का दौर आए। इसलिए कभी भी हतोत्साहित ना हो, अपने बुद्धि विवेक का हमेशा प्रयोग करें। धन्यवाद।